तो आज की इस वीडियो में हम लोग MongoDB डेटाबेस को अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे। आइए एक एक स्टेप जानते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे इंस्टॉल करना है। तो जो रिक्वायरमेंट है MongoDB डेटाबेस को इंस्टॉल करने की, तो आपके पास विंडो 10 या 11 ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लैपटॉप में होनी चाहिए जो 64 बिट की हो। दूसरा, MongoDB कम्युनिटी सर्वर हम लोग डाउनलोड करेंगे और MongoDB सेल को डाउनलोड करेंगे जिसको Mongo SHB कहा जाता है। तो आपके पास कोई भी ब्राउज़र हो आप ओपन कर लीजिए, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर जो भी हो। तो अभी मेरे पास गूगल क्रोम है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं एक नया टैब खोला। यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, MongoDB कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड पे जाना है। आपको आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी MongoDB की, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे MongoDB कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड का यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको इन केस में ना दिखे तो आपको प्रोडक्ट्स पे आना है। प्रोडक्ट्स पे आने के बाद कम्युनिटी एडिशन डेवलप लोकली विथ MongoDB, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड कम्युनिटी, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। और इस पे क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पे दिखने लगेगा MongoDB कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आप स्लाइड करेंगे। वर्जन अभी 8.0.4 करंट वर्जन है। विंडो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपको पैकेज में MSI को डाउनलोड करना है, जिप नहीं MSI को, राइट। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ डाउनलोड पे। जब तक ये डाउनलोड होगा तब तक हमें MongoDB सेल भी डाउनलोड करना था। तो हम लोग इस टूल्स पे आएंगे, इस टूल्स पे क्लिक करेंगे। टूल्स पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करने के बाद हमें MongoDB सेल डाउनलोड पे क्लिक करना है। MongoDB सेल में अभी लेटेस्ट वर्जन 3.3 2.3.8 है। विंडोज 64 बिट और जिप नहीं हमें डालना है, हमको MSI लेना है, राइट। उसके बाद हमें इसको भी डाउनलोड कर लेना है। अब मैं खोलता हूँ अपना फोल्डर। फोल्डर खोलने के बाद मैं आता हूँ डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में आने के बाद हमारे पास ये दोनों के दोनों डाउनलोड हो गए। तो सबसे पहले हमें MongoDB विंडोज़ जो ये वाला है इसको इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद हम लोग Mongo SH को इंस्टॉल करेंगे। तो मैं इस पर करता हूँ राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद मैं शो मोर प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ और इसको मैं चाहता हूँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अभी वो कुछ दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर लेंगे। जैसे मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा ये कुछ मुझे इस तरह का इंटरफेस दिखाएगा। ठीक है, मुझे इसको ओके नेक्स्ट पे क्लिक करना है और मैं इसको अभी के लिए मिनिमाइज कर देता हूँ। मैं इस पे आई एक्सेप्ट टर्म्स लाइसेंस पे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे आपको सेटअप कंप्लीट डाउनलोड करना है, कस्टम नहीं। तो मैं कंप्लीट पे क्लिक करता हूँ और ये जैसे है ना, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है इंस्टॉल MongoDB एज सर्विस एंड एनीथिंग, इसमें आपको कुछ छेड़ना नहीं है। और यहाँ पे आपको पाथ भी दिखा रहा है, डेटा डायरेक्टरी सी प्रोग्राम में MongoDB सर्वर 8.0 डेटा, और इस तरह से कुछ ये पाथ अपने आप खुद सेट कर रहा है। तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए जो मैंने बोला था ना UI यूज MongoDB कंपस। बेसिकली MongoDB कंपस क्या होता है कि ये UI इंटरफेस होता है। डेटाबेस हमारा इंस्टॉल है और UI इंटरफेस का मतलब कि हम लोग एक ऐसा सिस्टम हमें मिलेगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर रहेगा जिससे हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरेक्ट होंगे। UI इंटरफेस के थ्रू कुछ ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या फिर कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं डायरेक्टली बिना कुछ कमांड लिखे। तो इस पे भी आप टिक कर लीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा और उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। ये कुछ टाइम लेगा इंस्टॉल करने में। तो अब ये MongoDB कंपस को लॉन्च कर रहा है आई थिंक, बट स्टिल इंस्टॉलिंग। या कंप्लीट, आपको कुछ इस तरह से दिखेगा MongoDB कंप्लीटेड। ओके, अब इसके बाद आपको क्लिक करना है फिनिश पे, राइट। अब मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ।
अब ये आपको कुछ इस तरह का अपने आप खुल गया यूआई इंटरफेस, वेलकम टू कंपास। उसके बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ से कनेक्शन कोई बना सकते हैं क्लिक करके ऐड न्यू कनेक्शन, या फिर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं एक नया कनेक्शन बना लेता हूँ, जस्ट लाइक मिथिलेश टेस्ट डीबी, राइट, मिथिलेश टेस्ट डीबी। और सेव एंड कनेक्ट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, आप देखिए यहाँ पे मोंगो डीबी का एक नया डेटाबेस बन गया जिसके अंदर एडमिन, कॉन्फ़िग और लोकल ये फाइल्स ऑटोमेटिक आई हैं। तो इसका मतलब हमारा मोंगो डीबी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। जैसे हम हमारा जो इस MongoDB का जो रनिंग सर्वर है लोकल होस्ट और 27017 पोर्ट पे ये चल रहा है। ठीक है, ये हमारा इंफॉर्मेशन है। जब भी हमें कोई नया डेटाबेस बनाना हो तो हम यहाँ से अपना डेटाबेस का नेम और सेव एंड कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने MongoDB को अच्छे से इंस्टॉल कर लिया। अब हमारी बात आती है Mongo SH की। ठीक है, MongoDB सेल की। तो आइए उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं दोबारा से डाउनलोड फोल्डर में जाऊंगा। हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है। आप चाहें तो इस पर डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके और इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह में जाके कुछ इस तरह से इंस्टॉल या फिर ऐसे कर सकते हैं। वो पिछला वाला मैंने इंस्टॉल करके राइट क्लिक करके दिखाया था, इस बार मैं डबल क्लिक करके दिखाता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूंगा डबल क्लिक, और कुछ देर के लिए इस विंडो को मैं मिनिमाइज कर दूंगा। और यहाँ से आपको इस तरह से कुछ मंगो डीबी सेल का सेटअप विजार्ड देखने को मिलेगा। इस पे आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। क्या आप कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं, यूजर्स के इस पाथ में इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर कहीं और करना चाहते हैं। तो मैं ये पाथ इसके लिए चेंज करूंगा, मैं डायरेक्टली सी के ड्राइव में इंस्टॉल करूंगा। मैं कोई यूजर या फिर कुछ इस तरह का पाथ नहीं दूंगा। तो आप भी इसको ऐसे ही करिएगा, चेंज, और यहाँ पे क्रिएट न्यू फोल्डर। मोंगो एसएच में नहीं, मुझे आना है रूट डायरेक्टरी पे, कॉमन में भी नहीं, सी ड्राइव में आना है मुझे। तो इस पे क्लिक करके आप सी ड्राइव में आ सकते हैं। तो सी ड्राइव में मैं आ गया, और सी ड्राइव में आने के बाद मैं एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं दूंगा मोंगो मोंगो एस एच, मोंगो एस एच। ओके, और इसी फाइल में हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, फिर हम करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, इंस्टॉल। ये तुरंत इंस्टॉल हो गया। अब मैं करता हूँ इसको फिनिश। हमने दो चीज़ इंस्टॉल कर ली, MongoDB डेटाबेस और MongoDB सेल। अब हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल में इनका पाथ भी सेटअप करना होगा। तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिस पीसी में आना है, सी ड्राइव में आना है आपको। सी ड्राइव में आने के बाद आपको प्रोग्राम फाइल्स में आना है। प्रोग्राम फाइल्स में आने के बाद आपको इस MongoDB डेटाबेस फोल्डर पे आना है। इस फोल्डर पे आने के बाद सर्वर पे क्लिक करना है, और इसका वर्जन 8.0 अभी है। और ये जो बिन वाला है, बिन को भी हमें खोलना है। यहाँ पे आप देखिए MongoDB का कंपास और जितना चीज़ें हैं यहाँ पे हैं, एप्लीकेशंस वगैरह। इस पे हमें इस पाथ पे क्लिक करना है। यहाँ पे बेसिकली जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा पाथ हमें मिल जाएगा। तो मैं इसका आप करता हूँ इसको कॉपी, और उसके बाद एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल हम लोग खोलेंगे। तो यहाँ पे आप इस वाले आइकन पे आइएगा और लिखिएगा द एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल। आपको इसे खोलना है। मैं थोड़ा सा इसको बीच में कर लेता हूँ। ठीक है, एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल पे आकर के आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल पे क्लिक करना है, और इस वाले के लिए हमें सिस्टम वेरिएबल में इसको असाइन करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको स्लाइड करेंगे तो आपको पाथ नाम का एक यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल मिलेगा, वेरिएबल। आपको इस पाथ पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेना है कि MongoDB कहीं है। अभी के लिए एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेटअप नहीं हुआ है। तो हमें करना है यहाँ पे न्यू, न्यू पे क्लिक करने के बाद जो पाथ हमने यहाँ से ये वाला कॉपी किया था, ये वाला हमें पेस्ट कर देना है, कंट्रोल V। ठीक है, उसके बाद आपको क्लिक करना है ओके, फिर उसके बाद आपको क्लिक करना है ओके। ठीक है, हमने MongoDB डेटाबेस का जो सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल है उसको हमने सेट कर लिया। अब हमें मोंगो एसएच का करना है। तो फिर से वापस हम इस दिस पीसी में आएंगे, सी ड्राइव में आएंगे, मोंगो एसएच। ठीक है, मोंगो एसएच को ओपन करना है, और यहाँ पे मोंगो एसएच की देखिए एप्लीकेशन और उससे रिलेटेड सारी फाइल्स दिखने लगी। आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना है, इसको करना है कॉपी,
फिर से एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल मेरा यहाँ पे है, और फिर से आपको क्लिक करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल पे। यहाँ पे इस बार इसको हम लोग इस पाथ पे सेटअप करेंगे, यूजर वेरिएबल फॉर, मेरा नाम आ रहा है, तो अभी इस पाथ पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक। क्लिक करने के बाद मुझे कुछ इस तरह से खुलेगा पाथ। अभी यहाँ पे मोंगो एस एच ऑलरेडी है, मैं इसको करता हूँ यहाँ से डिलीट, और फिर से मैं न्यू पे करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा सी ड्राइव में मोंगो एस एच। ठीक है, उसके बाद मैं करूँगा ओके, फिर उसके बाद मैं करूँगा ओके, फिर उसके बाद यहाँ से ओके, और उसके बाद मैं सब कुछ कट कर दे रहा हूँ। अब हम देखेंगे कि मोंगो एस एच हमारा मतलब सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल में अच्छे से हुआ है कि नहीं। यहाँ पे खोलेंगे कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट में देखेंगे कि ये हमारा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमको लिखना है सी एम डी। सी एम डी लिखते ही आपको कमांड प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह से दिखेगा, और मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मोंगो एस एच, जैसे मैंने मोंगो एस एच लिखा, आप देख सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया था कि मोंगो डीबी का जो ये डिफ़ॉल्ट यूआरएल है 27017, ये आपको मिल गया, और ये हमारा मोंगो डीबी से कनेक्टेड हो गया। अब हमें देखना है कि हमारे डेटाबेस में कितने डेटाबेसेस पहले से बने हैं मोंगो डीबी डेटाबेस में। तो हमको लिखना होगा सो डी बी एस। ठीक है, बस सो डी बी एस लिखेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने इंस्टॉल करते टाइम देखा था एडमिन कन्फिग और लोकल, तो इसका मतलब हमारा अच्छे से इसका सेटअप हो गया मोंगो एसएच का और मोंगो डीबी डेटाबेस का, और साथ में हम लोग एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल भी अच्छे से सेटअप कर लिए।